वेलकम टू बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे अबाउट एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में भी हम पढ़ेंगे अबाउट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है, दिखता कैसा है, अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, चलो मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, हाथ में, पैर में, बॉडी में, फेस में, एवरीवेयर। मस्कुलर टिश्यू का कुछ फंक्शन क्या है और कुछ यू कैन से ओरिजिन क्या है। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन होता है मीजोडर्म। जैसे एक्टोडर्म होता है, जो सेल का जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, वैसे ये होता है मीजोडर्म के ओरिजिन का। चलो फॉर एग्जाम्पल, एग और स्पर्म का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्लीवेज फॉर्मेशन होता है। क्लीवेज फॉर्मेशन के बाद होता है ब्लास्टुला स्टेज आता है, गैस्ट्रुला स्टेज आता है, फिर जाके एम्ब्रियो फॉर्म होता है। इन गैस्ट्रुला स्टेज क्या करते हैं कि सेल कुछ ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ एक्टोडर्म, कुछ मीजोडर्म, कुछ एंडोडर्म। जो मीजोडर्म में डिवाइड हो गए हैं वो सेल आगे जाके बनाते हैं मस्कुलर टिश्यू। इसके लिए इसका ओरिजिन क्या है, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, चलो मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है कि ये क्या कराता है, मैं बोल पा रही हूँ, मैं चल पा रही हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ये हेल्प कराता है फॉर मूवमेंट, बॉडी को मूव कराने में हेल्प करता है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ऑल्सो मस्कुलर टिश्यू का प्रॉपर्टी कुछ कुछ होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी होती है इसमें एंड एक्साइटेबिलिटी होती है। कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है। वी डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्या होता है, हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड देन रिलैक्स करवाते हैं। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी और दूसरी प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी। ये एक्साइट हो जाता है जब इस पे नर्व इम्पल्स पड़ता है। ठीक है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ये दो इसकी प्रॉपर्टी है, एंड फंक्शन क्या है, हेल्प कराता है इन मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट में हेल्प कराता है। नाउ मसल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मसल फाइबर। ठीक है, जिनमें क्या होता है, सार्कोमियर होता है, सार्कोमियर का यूनिट होता है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। नाउ अभी मस्कुलर टिश्यू जो है इसके 3 टाइप है, इसका मतलब हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यू है। सबसे पहला है योर स्केलेटल मसल। ठीक है, स्मूथ मसल इज योर सेकेंड टाइप एंड कार्डियक मसल इज योर थर्ड टाइप। ठीक है, चलो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नाम से समझो, स्केलेटल इसका मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बोन्स के पास। ठीक है, मतलब बोन्स के ऊपर जो अटैच होते हैं मसल, उनको हम बोलते हैं स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। अभी इनके एक नाम नहीं है, देखिए इनके और भी नाम है। जैसे स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू को हम बोल सकते हैं स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। अब इसका नाम स्ट्राइटेड क्यों रखा, जब इसके मसल सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो कुछ बैंड्स दिखा साइंटिस्ट को, लाइट डार्क ऐसे बैंड्स दिखे। ठीक है, इस ऑल्टरनेशन ऑफ बैंड को देखकर इसका नाम रखा गया स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इसका एक और नाम है वॉलेंटरी मस्कुलर टिश्यू। वॉलेंटरी का मतलब क्या, वॉलेंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हाथ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको मूव किया टू वर्ड, दिस इज इन माई कंट्रोल, मैं चल रही, दिस इज इन माई कंट्रोल। जो हमारे कंट्रोल में होता है मूवमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंटरी। इसके लिए इसका 3 नाम है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू एंड वॉलेंटरी मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, नाउ प्रेजेंट कहाँ पे होता है, हमारे बोन्स के ऊपर, ऑल्सो बॉडी वॉल पे भी प्रेजेंट होता है, बैक में, स्टमक के आगे। ठीक है, फेस में, यहाँ पे इनफैक्ट हमारा जो टंग है वो भी बना है विद स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये एक्सेप्शन था। नाउ लोकेशन, लोकेशन क्या है इसका, आई टोल्ड यू बोन से जो अटैच है दैट इज योर स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। सेकेंड इज योर स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू को जब देखा माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो यहाँ पे कोई स्ट्राइशन नहीं दिखा, तभी इसका नाम क्या रखा, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। नो अल्टरनेशन ऑफ बैंड सीन इन दिस, तो इसका नाम क्या रखा, नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। इसको ये भी बोल सकते हैं, ऑल्सो इसको इनवॉलेंटरी मस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं। अभी इनवॉलेंटरी क्यों बोला, क्योंकि इसका जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू ईट अ फूड, खा लिया, ईसोफेगस के बाद वो डाइजेस्ट होगा, नाउ यू कैन नॉट, रोक नहीं सकते उसको अभी आगे जाने से। ठीक है, सो दैट इज इनवॉलेंटरी, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल।
सो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी मस्कुलर टिश्यू। लोकेशन जानते हैं, सो ये प्रेजेंट होता है विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन मतलब क्या, इंटरनल ऑर्गन, ओके। ऑल्सो ये प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल में, ठीक है। नाउ थर्ड इज योर कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक सुन के क्या लग रहा है कि ये प्रेजेंट होगा हार्ट के ऑर्गन पे, ठीक है। सो हार्ट जो है वो हमारा बना है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू का। सो अब इसका एक स्पेशल पॉइंट है कि ये जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है इसके पास दोनों के कैरेक्टर है, स्केलेटल के भी कैरेक्टर है और स्मूथ के भी कैरेक्टर है। जैसे ये दिखने में तो स्केलेटल की तरह है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो थोड़ा स्मूथ की तरह है, इनवॉलेंटरी है। हार्ट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं धड़कता है, ओके। और इसका जो अपीयरेंस है, जो दिखता है, दैट इज लाइक स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, ओके। सो दिस इज व्हाट आर इंट्रोडक्शन अबाउट मस्कुलर टिश्यू। अब हम एक एक करके देखेंगे अबाउट स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, अबाउट स्मूथ एंड अबाउट कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। हमारे मस्कुलर टिश्यू का सबसे पहला टाइप दैट इज योर स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। नाउ स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे बोन से अटैच होता है ये टिश्यू, हमारे हैंड्स में, लेग में, बॉडी वॉल में, यहाँ पे सब क्या प्रेजेंट होता है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। नाउ स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे कि इस टिश्यू के अंदर कौन कौन से सेल है, कौन कौन से बंडल है, कैसे इसका फंक्शन है, कैसे परफॉर्म कर रहा है अपना कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। सो चलो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं किसी बाइसेप का मसल, हमारे बाइसेप का मसल, ठीक है। आई हैव मेक दिस मसल टिश्यू। अभी इस मस्कुलर टिश्यू के अंदर होते हैं, सबसे पहले किसी भी मस्कुलर टिश्यू में होते हैं मसल्स बंडल, ठीक है। उसमें क्या होंगे, मसल बंडल होंगे। एक टिश्यू है उसमें सबसे पहला पार्ट तुमको क्या दिखेगा, मसल बंडल। उसको हम लोग फेसिकुलाई भी बोल सकते हैं, दो नाम है, रिमेंबर, ओके। मसल बंडल जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये क्या है, मसल बंडल, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेसिकुलाई। नाउ अब एक मसल बंडल में, ऑफ कोर्स सारे मसल बंडल में अगेन एक बंडल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मसल फाइबर, ठीक है। मसल फाइबर क्या होता है, बेसिकली कोई भी मस्कुलर टिश्यू का सेल होता है, ठीक है। इस मसल फाइबर में तुमको साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, सेल है किसी भी मस्कुलर टिश्यू का। अभी याद रखना मसल फाइबर कहाँ पे प्रेजेंट है, मसल बंडल में। एक बंडल है उसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस सेल्स में क्या होता है, कुछ फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल। कहाँ प्रेजेंट है, मसल फाइबर के अंदर। सीक्वेंस याद रखो, मसल है उसमें बहुत सारे बंडल्स हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसल बंडल, और यू कैन से इट एज फेसिकुलाई। और फेसिकुलाई के अंदर होते हैं क्या, मसल फाइबर विच रिप्रेजेंट दी सेल, ओके। मसल के सेल को रिप्रेजेंट करता है। एंड मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बताओ तो ये क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसी के वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। नाउ योर मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ फिलामेंट, वो भी कौन सा फिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन। विल स्टडी दिस इन डिटेल, ओके। आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना सीक्वेंस याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन भी दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल ये मसल है, इसको यहाँ से स्ट्रेट काटा, कट क्या, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मसल, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन क्या, लाइक दिस, ऐसे काटा इसको, तो तुमको ये कैसा दिखेगा। एज हमको पता है इसमें क्या क्या है, कोई भी मसल है उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, मसल बंडल। ये सारे क्या है, मसल बंडल है। अब मसल बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मसल बंडल के अंदर प्रेजेंट होता है मसल्स के सेल, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मसल फाइबर, ठीक है। अब मसल फाइबर के अंदर क्या था, मायोफाइब्रिल, ओके। ये था इसका बेसिक सीक्वेंस किसी भी मस्कुलर टिश्यू का, किसी भी ने स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू का, ठीक है। नाउ अभी इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं जो इसको कवरिंग का काम करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली देखोगे तो ये जो मसल है इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, जो ब्लू कलर का लाइन यू कैन सी,
ये होता है एपिमाइसिन, इसको हम लोग बोलते हैं एपिमाइसिन। एपी मतलब आउटर कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आते हैं बंडल्स। अब बंडल्स में भी कुछ ना कुछ कवरिंग होगा, उसको बोलते हैं पेरीमाइसिन, बीच का, ठीक है। बंडल्स के बाद आते हैं तुम्हारे सेल, मसल फाइबर, इनके ऊपर जो कवरिंग होती है उनको बोलते हैं एंडोमाइसिन। इंटीरियर होता है ना ये सेल के, इसके लिए इसका नाम रखा है एंडोमाइसिन, ठीक है। यहाँ पे भी लेयर्स को और क्लियरली समझ जाओ कि ये मसल है, ठीक है, मसल को काटा है, एंड देन जो आउटर लेयर है दैट इज योर एपिमाइसिन। फिर ये जो बंडल है इसके ऊपर जो लेयर है दैट इज योर पेरीमाइसिन, एंड उसके बाद जो मायोफाइब्रिल है, आई एम सॉरी, जो मसल सेल है उसके ऊपर जो कवरिंग है उसको बोलते हैं एंडोमाइसिन। मसल के ऊपर कवरिंग को क्या बोलेंगे? एपिमाइसिन। बंडल के ऊपर जो कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे? पेरीमाइसिन। एंड जो तुम्हारे मसल के आई एम सॉरी मसल फाइबर जो सेल है, बंडल के अंदर मसल सेल है, उसमें जो कवरिंग है उसको हम लोग बोलेंगे एंडोमाइसिन। दैट्स इट, ठीक है। ये था कवरिंग, ये था इसका सीक्वेंस। नाउ मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, रफ डायग्राम। दिस इज ये है मसल फाइबर का डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे क्या होते हैं? मायोफाइब्रिल होता है, ओके। दिस इज योर मसल फाइबर का डायग्राम, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में बताती हूँ। एंड उसमें क्या होते हैं? मायोफाइब्रिल होते हैं, जो क्या कराते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करवाते हैं। उसके वजह से पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरा मसल रिलैक्स करता है, ओके। सो एज इन हमने क्या देखा हमारे मस्कुलर टिश्यू में कि मसल्स में बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। हर एक बंडल में बहुत सारे मसल्स के फाइबर प्रेजेंट होते हैं। मसल के फाइबर को हम मसल के सेल भी बोल सकते हैं, एंड मसल के फाइबर में बहुत सारे मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो मसल की जो सेल है जिसको हम बोलते हैं मसल फाइबर, उसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अभी सेल में यूजुअली क्या होता है? सेल में होता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी ऑर्गेनेल सेल में होता है। वैसे ही मसल सेल्स में भी ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बट इनका नाम अलग है। जैसे यहाँ पर जो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मसल्स में बेसिकली होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो इसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसका नाम होता है सार्कोप्लाज्म। मसल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका नाम है सार्कोलेमा। अभी यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ा इनवर्ड मूव हुआ है, यू कैन सी दिस, इसका नाम है टी ट्यूब्यूल। अभी टी स्टैंड फॉर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, ओके। सो दिस इज व्हाट अबाउट मसल फाइबर। ये ऐसा दिखता है। सो मैं क्या बोल सकती हूँ कैसा दिखता है? ये दिखता है सिलेंड्रिकल, ओके। एंड इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होता है पेरिफेरी पे, ओके, नॉट इन सेंटर। तो इसके न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेरिफेरी पे, और ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक मसल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलता है इन स्केलेटल मसल ओनली, ओके। नाउ अब ये जो मसल फाइबर है इसके अंदर व्हाट आई टोल्ड कि बहुत सारे मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होता है, ओके। अंदर इसका डायग्राम यू कैन सी मायोफाइब्रिल, ओके। मायोफाइब्रिल बेसिकली मायोसिन और एक्टिन, ये दो फिलामेंट से बनते हैं, ठीक है। और ये दो फिलामेंट इसको लाइट डार्क ऐसा अपीयरेंस देता है। जैसे यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे लाइट डार्क, ये अपीयरेंस आपको मायोफाइब्रिल में दिखता है बिकॉज ऑफ बैंड्स, बिकॉज ऑफ जिसका ये बना है। ये किसका बना है? एक्टिन मायोसिन, ओके। सो विल स्टडी इन डिटेल इस मायोफाइब्रिल को यहाँ पे, ठीक है। वन मोर थिंग, इस मायोफाइब्रिल के एक यूनिट को आई विल से सार्कोमियर। नाउ दिस सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ओके। फंक्शनल यूनिट होता है दिस सार्कोमियर। इस सार्कोमियर की वजह से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, ओके। इसका मैकेनिज्म वी डू नॉट हैव टू स्टडी, बट ये दिखता कैसा है? इस मायोफाइब्रिल के एक यूनिट को वी से सार्कोमियर, ओके। अब दिस इज अ सार्कोमियर, ओके। किसका बना है? विल सी। नाउ ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइनिंग है, ये ब्लू लाइनिंग है, दिस इज द थिन फिलामेंट, ओके।
थिन फिलामेंट, एज आई टोल्ड कि 2 फिलामेंट से मायोफाइब्रिल बनता है. सो दिस इज द थिन फिलामेंट. ओके, थिन फिलामेंट किसका बना है? एक्टिन का, ट्रोपोनिन का, ट्रोपोमायोसिन का. इन 3 चीजों का ये थिन फिलामेंट बना है. और मेन थिंग, ये जो थिन फिलामेंट है वो इसको देता है लाइट अपीयरेंस. सो यहाँ पे जो भी लाइट अपीयरेंस है वो किसके वजह से है? किसके वजह से है? वो थिन फिलामेंट के वजह से है. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट थिन फिलामेंट. अभी यहाँ पर है थिक फिलामेंट. ये रेड कलर का, यू कैन से, ये रेड कलर का ये है थिक फिलामेंट और ये देता है डार्क अपीयरेंस. ओके, सो यहाँ पे जो डार्क अपीयरेंस है दिस इज बिकॉज ऑफ थिक फिलामेंट और ये बना है मायोसिन का. ठीक है, और ये क्या देता है? डार्क अपीयरेंस. ठीक है, दिस इज व्हाट योर सार्कोमियर इज मेड अप ऑफ. अभी यहाँ पर कुछ बैंड्स होते हैं सार्कोमियर में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स सी, ये जो आई बैंड यू कैन सी, ये आई बैंड सिर्फ इस बैंड को बोलते हैं हम लोग जहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं आई बैंड. योर एंड योर यू कैन सी आई बैंड. ठीक है, नाउ ए बैंड कहां से कहां तक होता है? ये थिक फिलामेंट जहां तक है वहां तक होता है ए बैंड. अब ए बैंड में ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा थिक फिलामेंट भी आ रहा है और कुछ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट भी आ रहा है. ओके, नाउ अब एच जोन कहाँ पे होता है? सेंटर में. ओके, कुछ जो 2 थिन फिलामेंट के बीच में डिस्टेंस है उसको वी से एच जोन. ओके, और एच जोन में अगर देखोगे तो सिर्फ आपको थिक फिलामेंट दिख रहा है, नो थिन फिलामेंट. ओके, नाउ थर्ड थिंग, अभी यहाँ पे कुछ लाइनिंग दिख रही है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइनिंग. ओके, ये लाइनिंग बेसिकली क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है. किसको? अब यहाँ पे 2 लाइन है, जेड लाइन, जेड लाइन. ये जेड लाइन बाइसेक्ट करती है इस थिन लाइन को, थिन फिलामेंट को. ओके, इस थिन फिलामेंट को ये बाइसेक्ट कर रही है. दिस इज अ थिन फिलामेंट और इसको ये जेड लाइन बाइसेक्ट कर रही है. ओके, सेंटर में एक और लाइन है जिसको बोलते हैं एम लाइन और ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है? इस थिक फिलामेंट को. ओके, नाउ अभी हम देखेंगे फुल फॉर्म. इस आई बैंड का फुल फॉर्म क्या है? ए का मतलब क्या है? ओके, सो आई बैंड को वी से आइसोट्रोपिक बैंड, जहां पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है? थिन फिलामेंट. ओके, दिस इज योर आई बैंड, फुल फॉर्म है आइसोट्रोपिक बैंड और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है इस आई बैंड में? थिन फिलामेंट. ओके, नेक्स्ट ए बैंड. ए बैंड का फुल फॉर्म है एन आइसोट्रोपिक बैंड. एन आइसोट्रोपिक बैंड. एन आइसोट्रोपिक बैंड में क्या क्या प्रेजेंट है? थोड़ा बहुत थिन फिलामेंट भी प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत थिक फिलामेंट भी प्रेजेंट है. ओके, एंड थर्ड इज एच जोन. एच का फुल फॉर्म है हेंसेंस जोन, जहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर स्केलेटल मसल. ठीक है, स्केलेटल मसल हमने कंप्लीट किया. अभी नेक्स्ट हम स्मूथ देखेंगे, उसके बाद कार्डियक मसल देखेंगे. ओके, सो नेक्स्ट मसल है हमारा स्मूथ मसल. ठीक है, अब इसको स्मूथ मसल क्यों बोला है? क्योंकि इस मसल में कोई भी स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं होता है. जैसे स्केलेटल मसल में था, उसमें लाइट डार्क ऐसा बैंड हमको दिख रहा था, बट इस मसल में कोई स्ट्राइएशन नहीं है, पूरा प्लेन है मसल, तभी इसका नाम क्या दिया है? स्मूथ मसल. अभी स्मूथ मसल के साथ साथ इसके और भी बहुत नाम है. ठीक है, सबसे पहला नाम इनवॉलेंटरी मसल. इनवॉलेंटरी मसल क्यों बोल सकते हैं हम? क्योंकि ये मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये मसल हमारे विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करता. ठीक है, दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल, इसके लिए हम लोग उसको बोल सकते हैं इनवॉलेंटरी मसल. ओके, नाउ नेक्स्ट इसका दूसरा नाम क्या है? विसरल मसल. विसरल मसल क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी विसरल ऑर्गन है, दैट इज हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, वो बने हैं स्मूथ मसल से. ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? विसरल मसल. थर्ड, इसको हम लोग नॉन स्ट्राइएटेड मसल भी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट और कोई डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं है, पूरा प्लेन है. एज आई टोल्ड, कोई सार्कोमियर ही प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे? नॉन स्ट्राइएटेड मसल. ठीक है, फोर्थ इज नॉन स्केलेटल मसल. सिंपल है, जैसे स्केलेटल मसल का फंक्शन है वैसा इसका नहीं है. ठीक है, इसके लिए हम लोग इसको बोल सकते हैं नॉन स्केलेटल मसल. नाउ अभी इस मसल के एक सेल पर आते हैं. ठीक है, इस मसल का ये जो सेल है वो दिखता कैसा है एंड इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? फर्स्ट विल गो विद द नेमिंग. इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, स्केलेटल मसल में क्या था? सार्कोलेमा.
बट यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अभी इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ही बोलेंगे, और इसमें प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे मायोफाइब्रिल। मैंने क्या बताया था, मसल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मायोफाइब्रिल। सो इसमें भी मायोफाइब्रिल प्रेजेंट है, जो बेसिकली एक्टिन और मायोसिन के ही बने हैं, बट यहाँ पे लाइट डार्क अपीयरेंस नहीं देते हैं। ओके, सो मायोफाइब्रिल किसका बना है, एक्टिन मायोसिन, विच इज योर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। योर स्मूथ मसल ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ऐसा है इसमें। ओके, नॉट लाइक सार्कोमियर नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब ये प्रेजेंट कहाँ पे है, ये प्रेजेंट है विसरल ऑर्गन पे, ओके, ब्लड वेसल पे एंड यूरिनरी ब्लैडर में। जितना भी हमारा एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन है वो बने हैं स्मूथ मसल के। हमारा ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन, कैपिलरी किसका बना है, स्मूथ मसल का। और यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे हॉलो ऑर्गन है, ठीक है। और ये हमारे बॉडी में जितने भी हॉलो इंटरनल ऑर्गन है वो स्मूथ मसल के ही बनते हैं, ठीक है। अब इसका शेप कैसा है, इसका शेप है स्पिंडल शेप, जो टेपर करता है दोनों एंड से, बोथ द एंड से ये टेपर करता है। ऑल्सो हम लोग इसको बोल सकते हैं फ्यूसीफॉर्म शेप है इसका, ठीक है। सो स्पिंडल शेप और फ्यूसीफॉर्म शेप है इसका, ओके। नेक्स्ट, स्ट्राइएशन आर एब्सेंट, यहाँ पे कोई लाइट डार्क बैंड नहीं है, कोई सार्कोमियर नहीं है। सो स्ट्राइएशन आर एब्सेंट, तभी तो हम लोग इसको नॉन स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अनब्रांच होता है, दो सेल के बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं होती है यहाँ पे। और स्केलेटन में भी सेम ही था, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है। और यूनी न्यूक्लिएटेड, एज यू कैन सी एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, एक से ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट विल सी कार्डियक मसल। सो द थर्ड टाइप ऑफ मसल इज कार्डियक मसल। ये मसल कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे हार्ट में, ठीक है। हार्ट की जो एनाटॉमी है दैट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। अभी इस मसल का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट है। ये मसल अपीयरेंस वाइज आई कैन से दिखता है ये स्केलेटल मसल की तरह, बट इसका फंक्शन है स्मूथ मसल की तरह, ओके। अपीयरेंस वाइज इट गोज टू स्केलेटल मसल, लेकिन फंक्शन वाइज जैसे ये इनवॉलेंटरी होता है, हार्ट बीट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, सो ये इनवॉलेंटरी होता है, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल की तरह। सो इसके पास दोनों के कैरेक्टर होते हैं, स्केलेटल के भी और स्मूथ के भी, ओके। सो यू कैन से कंटेन बोथ स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड। नॉन स्ट्राइटेड मतलब क्या, स्मूथ मसल, दोनों भी मसल के कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, सार्कोलेमा इज नॉट डिस्टिंक्ट। सार्कोलेमा क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा डिस्टिंक्ट नहीं है, यू कैन नॉट सी प्रॉपर फाइन लाइक जा रहा है वो, कहीं पे थिक कहीं पे थिन, ओके। थर्ड, यूनी न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक सेल में या तो एक न्यूक्लियस होगा या तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, ओके। ब्रांचिंग यहाँ पे दिख रही है हमको, दो सेल्स के बीच में ब्रांचिंग, वी कैन सी दिस ब्रांचिंग। Point of adhesion are have transverse thickening of sarcolemma called as intercalated disc. अभी जहाँ पे सार्कोलेमा थोड़ा सा थिक है, ठीक है, उसको वी से इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करता है, दो सेल को जॉइनिंग का काम करता है, एंड ये थोड़ा थिक होता है, इसका सार्कोलेमा इज थिक, ओके। दो सेल को इसने ज्वाइन किया है। नाउ कार्डियक मसल को हम लोग बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक, मतलब ये न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक दोनों के भी फंक्शन में होता है, एज हमारा हार्ट इज न्यूरोजेनिक ऑल्सो एंड मायोजेनिक ऑल्सो। न्यूरो से मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये हमारा जो हार्ट है वो बीट बिकॉज ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व का इम्पल्स आएगा तब भी वो बीट करता है। ऑल्सो जो मसल्स की टिश्यू है, जो कार्डियक मसल के टिश्यू है, वो भी इसको बीट करवाने में हेल्प करते हैं, okay. Heart is not beating only because of your nerve impulse, also because of your muscles tissue. वो भी कौन सा टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू, okay. So we are done with muscular tissue.